एक तरफ राज्यसभा से सोनिया गांधी ने नामांकन पत्र भरा है, तो वहीं अब दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि यूपी के रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। ये चर्चा तब शुरू हुई थी जब राज्यसभा का नामांकन पत्र सोनिया गांधी ने नहीं भरा था, लेकिन जैसे ही राजस्थान से सोनिया गांधी ने राज्यसभा से आने के लिए नामांकन पत्र भरा, उसके बाद चर्चा होने लगी कि सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से उतरेंगी। रायबरेली सीट कांग्रेस के गढ़ मानी जाती है। यहां से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी 2004 से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया तो प्रियंका गांधी के नाम की खूब चर्चा होने लगी। प्रियंका गांधी ने आज तक कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। रायबरेली की सीट कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। 1952 से पहले लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस यहां सिर्फ 3 बार ही चुनाव हारी थी। बाकी बार 3 बार के अलावे कांग्रेस ही इस सीट से जीतती रही है। रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम है। 2014 के लिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी की 2 खास सीटें मानी जाती है। एक तरफ से अमेठी तो एक तरफ से रायबरेली है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस को सिर्फ रायबरेली सीट पर ही जीत मिली थी। अब 2024 में अगर गांधी परिवार का कोई भी चेहरा रायबरेली सीट से नहीं चुनाव लड़ता है या मैदान में नहीं उतरता है, तो हो सकता है कि जो भी 2 सीट कांग्रेस के हाथ में थी यूपी से, वो भी सीट निकल जाए। इसी बात को लेकर सोनिया गांधी के बाद अगर चर्चा हो रही है तो प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की चर्चा हो रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। यूपी से गांधी परिवार से सिर्फ 2 लोग ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और यही वजह है कि सोनिया गांधी को राज्यसभा से सांसद भेजा जा रहा है। ऐसे में अब बचते हैं राहुल गांधी और दूसरा नाम अगर उसकी चर्चा होती है तो प्रियंका गांधी की, जो ये 2 नाम है लोकसभा चुनाव को लेकर कि यूपी से यही 2 नाम चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये कि रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ेगा कौन? राहुल गांधी अमेठी से 3 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। कहा जा रहा है कि पार्टी में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे। यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि परिवार के लोग रायबरेली और अमेठी के लोगों की सेवा करते रहेंगे। राय ने यह भी कहा कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का पारिवारिक रिश्ता है। अब प्रियंका गांधी को तय करना होगा कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो रायबरेली अमेठी वो गांधी परिवार के साथ पीढ़ियों का रिश्ता है और वो सीटें परिवार के साथ रहेंगी, ये निश्चित तौर से तय है। रायबरेली संसदीय सीट गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। 2014 की मोदी लहर में भी कांग्रेस इस सीट से नहीं हारी। सोनिया गांधी 2006 से लगातार इस सीट से जीतती आ रही हैं। इस सीट से फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी भी सांसद रह चुकी हैं। ऐसे में अगर प्रियंका को संसद में भेजना है तो यह सीट काफी मुफीद मानी जा रही है। आंकड़े गवाह हैं कि बीते 4 चुनाव में सोनिया गांधी ने 50% मतों से ज्यादा जीतकर यहां से संसद पहुंची। 1952 और 1957 का चुनाव फिरोज गांधी के नाम रहा। फिर 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन 1977 में समाजवादी की तरफ से राज नारायण ने कांग्रेस का यह किला ढाते हुए इंदिरा गांधी को 55,202 सीट से हरा दी थी। 3 साल बाद ही इंदिरा गांधी फिर मैदान में उतरी और उनके सामने मध्य प्रदेश से राजमाता विजय राज सिंधिया आई। लोक दल से महिपाल शास्त्री ने भी ताल ठोकी थी, लेकिन इंदिरा गांधी के करीब 2 लाख मतों से उन्हें हरा दिया। चूंकि इंदिरा गांधी आंध्र प्रदेश के मेढक से चुनाव जीती थी, ऐसे में उन्होंने रायबरेली सीट को छोड़ दी और यहां उपचुनाव हुआ। इसमें अरुण नेहरू कांग्रेस प्रत्याशी बनकर आए, जबकि उनके खिलाफ ताल ठोकने जनेश्वर मिश्र उतरे, लेकिन गांधी परिवार का तिलिस्म काम करता रहा। अरुण नेहरू ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से मिश्र को पराजित किया। 1984 में सविता अंबेडकर अरुण नेहरू के खिलाफ उतरी, वे भी हार कर लौट गईं। इसके बाद शीला कौल ने कांग्रेस का परचम फहराया। हाँ, इसी दौरान 1996 और 1998 में कांग्रेस को इस जिले में सबसे बड़ा झटका भी लगा, जब एक स्थानीय नेता अशोक सिंह ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी दोनों चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को चारों खाने चित कर दिए।
1999 में अरुण नेहरू ने पाला बदला तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को मैदान में उतारा। इस चुनाव का परिणाम कांग्रेस के लिए सुखद रहा। इसके बाद सोनिया गांधी ने यहां से कमान संभाली और लगातार जीतती रही। इसके खिलाफ लड़ने के लिए अलग अलग चुनाव में बसपा, आरएस कुशवाहा, सपा से राजकुमार और उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अजय अग्रवाल भी बीजेपी से मैदान में उतरे, लेकिन सभी इस सीट पर ढेर हो गए। 1952 से अभी तक के सभी चुनाव में करीब 3 बार के मुकाबले को छोड़ दें तो बीजेपी यहां से 2 बार जीती है। सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण से कांग्रेस हारी थी और उसके बाद 2014 में भी मोदी लहर के दौरान सोनिया गांधी ने 3.5 लाख वोट से ज्यादा से जीत दर्ज की थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए रायबरेली अभेद किला है और इसी वजह से यहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की भी चर्चा हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अगर सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं तो यूपी की 2 सीट जो कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं, अमेठी और रायबरेली। अमेठी से राहुल गांधी की चर्चा है, लेकिन रायबरेली से क्या सोनिया गांधी मैदान में उतरती हैं या फिर नहीं? आप देखते रहिए न्यूज़ तक।